बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। करबला के 3 दिन का वो पस मंज़र जो रुला देने वाला था, आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हमेशा अपने साथ रखते। वो लोगों से ये फरमाते, ऐ लोगों, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अगर ये कोई मुश्किल में आ भी जाए, मदद के लिए पुकारे, तो तुम एक फौरन इसकी मदद करने के लिए आ जाना। ये बात कहे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ही दिन हुए और उसके बाद हमारे प्यारे नबी दुनिया से पर्दापोश हो गए। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी आले औलाद जब करबला के मैदान में उनका रास्ता रोक लिया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, ए लोगो, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? क्यों मेरे बच्चों को प्यासा शहीद कर रहे हो? क्यों उन पर जुल्म कर रहे हो? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने आपका कोई हक खाया है? क्या मुझसे कोई खता हुई है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपके बाबा अली के बुग़्ज़ में शहीद कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, है लोगो, क्या आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं आपके नबी का नवासा हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और उस अली की वजह से आप मुझे शहीद करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस्लाम का परचम हमेशा बुलंद रहा। ये मत भूलो कि खैबर खंदक में की जंग में अगर अली ना होता तो आज इस्लाम का परचम बुलंद ना होता। उस अली जिसने हमारे नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा हिफाजत। अली के मुतल्लक हमारे प्यारे नबी ने जो फरमाया कि जहाँ पर हक होगा वहाँ अली होगा और जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। कैसे आप मेरे साथ ऐसा कर सकते? लेकिन उतनी देर में यजीद का जो सिपा सलार था, उसने शिमर से कहा कि क्या कर रहे हो? उसको डर था कि कहीं बगावत ना हो जाए, तो शिमर ने हमले का कह दिया। तो दूसरी तरफ तारीख में आता है कि एक तरफ हमारा शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ लाखों की तादाद में यजीद के सिपाही। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि इन्होंने हमला कर दिया है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार अल्लाह की तरफ लहराई और उनके साथ जंग शुरू कर दी। तारीख में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेला उनके साथ जंग कर रहा है। उनके अजीज अकारब जितने भी थे, सबको उन्होंने शहीद कर दिया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेला उन यजीद के सिपाहियों को ज़मीन बोस कर रहा है। शिमर और उमर बिन साद ये देख रहे हैं कि कैसे अली का शेर हमारे सिपाहियों को ज़मीन बोस कर रहा है। उतनी ही देर में गैब से सदा आई, ए हुसैन, मैं आपसे खुश हूँ, तुमसे खुश हूँ। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जज्बा पुरजोश हुआ और मज़ीद जज्बा आने की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके सिपाहियों को ज़मीन बोस करना शुरू कर दिया, जिससे उमर बिन साद और शिमर ये देख रहे थे और उन्होंने अपने सिपाहियों को रोक दिया। कहा कि ए लोगो, ये अली का शेर है, इसको ऐसे नहीं शहीद किया जा सकता। तो उस शिमर ने क्या किया कि शिमर और अपने सिपाहियों को उमर बिन साद ने 4 हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद हजरत तारीख में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बीवियों की जो खेमे थे उनको आग लगा दी और तारीख में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी उन सिपाहियों की तरफ जाते और कभी उन खैमों की तरफ जाते। उसके बाद उमर बिन साद ने देखा कि हम ऐसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि जिसके पास जो कुछ है सब दूर से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करे। जिनके पास कोई तीर थे उन्होंने तीरों से हमला किया और जिनके पास कोई नेज़े थे उन्होंने नेज़े से हमला किया। और तारीख में आता है कि जिनके पास कुछ भी ना था, उन्होंने मैदान करबला तपती ज़मीन से मट्टी उठाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मारे। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इतने ज़ख्म हो गए कि उनका जिस्म नज़र ही नहीं आ रहा था और फिर वो वक्त आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आ गए, जिससे उमर बिन साद और उनके सिपाही जो खुशी से झूमने लगा। उसके बाद तारीख में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो घोड़ा जिस पर वो सवारी करते थे, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द घूमने लगा। दूसरी तरफ जो तीरों की बरसात हो रही थी, उसने मैं देखा कि ये उमर बिन साद बोला कि मैंने देखा कि ये घोड़ा जिस पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी करते थे, ये लोगों रुक जाओ, तीरों की चलाना बंद कर दिया गया, कहीं इसको तीर न लग जाए। है लोगों, हैरानगी है उन लोगों पर जिन्होंने हमारे प्यारे नबी जिस घोड़े पर सवार होते थे उसका तो अदब एहतराम कर लिया, लेकिन ये न देखा कि जिस पर हम जुल्म कर रहे हैं वो कौन? वो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
جن پر انہوں نے بے بہا ظلم و ستم کیے ان کا ادب نہ کیا۔ ان کی بیویاں بی بی سکینہ کو تماچے مارے گئے، باقی سب دوپٹے اتار دیے گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ اتنا ظلم ان بغیرت لوگوں نے کیا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو زمین پر ایسے گھوڑوں سے دھڑایا کہ امام حسین علیہ السلام خون سے رنگ بھر گئے، اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر جو کچھ بھی ہے سب اتار لو۔ ہر کسی نے اپنی اپنی مرضی کا ہر چیز اتار لی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو اس انگوٹھی کو اس نے کیا کیا، کاٹ لیا۔ جب وہ انگوٹھی نہ نکلی تو اس نے انگلی کو کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ تو اس طرح ہمارے پیارے امام حسین علیہ السلام پر ظلم ستم ڈھائے گئے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔